अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जिसमें हमारे पास दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स होंगे और हम लोगों ने उसकी ओरिएंटेशन के बारे में बात करनी है, उसको प्रूव करना है। हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड? ओरिएंटेशन कैसी होगी अगर उन दोनों को कंबाइन किया जाए और कंबाइन करने के बाद हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा स्टूडेंट्स वो इक्वल टू वेक्टर हो विद द सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि वो सेम वेक्टर के साथ आए हमारे पास रिजल्टेंट और उसका मैग्नीट्यूड भी इनिशियली सेम हो अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं। फर्दर चलते हैं आंसर की तरफ। लेट f1 बी अ वेक्टर अलोंग x एक्सिस। एक हमारे पास वेक्टर है f1 अलोंग x एक्सिस। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और अनदर वेक्टर है स्टूडेंट्स जो कि एंगल थीटा बनाएगा किसके साथ, जो हमारे पास दूसरा वेक्टर है यानी कि x एक्सिस के साथ। अब वहाँ पर एंगल थीटा भी मौजूद होगा, दो वेक्टर्स भी होंगे। f1 एक वेक्टर है, एक वेक्टर f2 है। f2 हमारे पास एक और वेक्टर है स्टूडेंट्स जो कि इसके साथ फॉलो करेगा, यानी कि इन दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को हम लोगों ने फाइंड करना होगा। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ बोथ द वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब इसी के साथ साथ हमारे पास एक और वेक्टर है जो f2 वो y एक्सिस के साथ है और एक वेक्टर f1 हमारे पास x एक्सिस के साथ है। तो दोनों के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। f ऑफ x यानी कि जो हमारे पास f वेक्टर है स्टूडेंट्स उसका x कंपोनेंट वो किसके इक्वल होगा, f1 cos 0 प्लस f2 cos थीटा। फर्दर सॉल्व करेंगे, cos 0 हमारे पास 1 होता है, f1 एज इट इज रह जाएगा प्लस f2 cos ऑफ थीटा। अब हमारे पास जो एंगल था स्टूडेंट्स f1 के अलोंग वो हमारे पास 0 होगा और इसी वजह से जो हमारे पास cos 0 है वो 1 होगा। सो अगर एंगल की बात की जाए तो f1 के साथ एंगल 0 था और f2 के साथ एंगल थीटा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर f1 इसीलिए लिखा कि cos 0 हमारे पास 1 होता है। y एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट स्टूडेंट्स वो क्या होंगे, f1 साइन ऑफ 0। यहाँ पे फिर हम लोग f1 वेक्टर की बात करें तो हमारे पास वहाँ पर एंगल 0 है और f2 की अगर बात करें y एक्सिस के लॉन्ग तो वहाँ पर एंगल हमारे पास क्या है, थीटा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स वो क्या बनेगी, f2 साइन ऑफ थीटा। क्यों, क्योंकि साइन 0 हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 0। सो इसीलिए हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है वो क्या है, f2 साइन ऑफ थीटा। ये किसके लिए, f ऑफ y के लिए, यानी कि f वेक्टर का y कंपोनेंट। अब फर्दर अगर रिजल्टेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर एक्स का स्क्वेयर प्लस आर वाई का स्क्वेयर। आर इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू f2 विल बी इक्वल टू f। जैसा कि हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों के मैग्नीट्यूड्स के, यानी कि जो हमारे पास f1 और f2 वेक्टर्स हैं उसके इक्वल होगा। तो इस वजह से हम लोगों ने जो रिजल्टेंट है स्टूडेंट्स वो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर कर दिया। अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं f स्क्वेयर तो हमारे पास f के लिए जो वैल्यूज़ आई थी स्टूडेंट्स वो क्या थी, f प्लस f कॉज ऑफ थीटा का स्क्वेयर प्लस f ऑफ साइन ऑफ थीटा का स्क्वेयर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स f। इसमें हमारे पास x कंपोनेंट और y कंपोनेंट्स के अलोंग जितने भी फोर्सेस थी या वेक्टर्स थे स्टूडेंट्स उसको हम लोगों ने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा। स्क्वेयर करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, f स्क्वेयर विल बी इक्वल टू f स्क्वेयर प्लस f स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2f स्क्वेयर कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला यूज हुआ है, वो है हमारे पास a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a एंड b। तो हम लोगों ने उसको इसी हिसाब से अरेंज करना है। और इसके अलावा जो दूसरी टर्म है स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या हो जाएगी, f स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। फर्दर सॉल्व करते हैं, अगर इस f को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं स्टूडेंट्स तो f स्क्वेयर माइनस f स्क्वेयर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2f स्क्वेयर कॉस ऑफ थीटा प्लस f स्क्वेयर कॉस ऑफ स्क्वेयर थीटा प्लस f स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। यहाँ पर हमारे पास दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 विल बी इक्वल टू 2f स्क्वेयर कॉस ऑफ थीटा प्लस f स्क्वेयर कॉस ऑफ स्क्वेयर थीटा प्लस
साइन ऑफ स्क्वेयर थीटा। इन वैल्यूज़ को हम लोगों ने अलहदा कर लिया और एफ स्क्वेयर को हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन ले लिया। फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, 2f स्क्वेयर कॉज ऑफ थीटा रह जाएगा, ये वाली टर्म इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, एफ स्क्वेयर के साथ माइनस, क्योंकि एफ स्क्वेयर को हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पर लेके गए तो एफ स्क्वेयर के साथ माइनस वाली टर्म आ जाएगी, और कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। फर्दर इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाता है स्टूडेंट्स, एफ स्क्वेयर आपस में कैंसिल होते हैं और कॉज ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू -1/2 हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा। फर्दर अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, -0.5। थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस को कॉस इनवर्स बना देंगे, थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -0.5। ये हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन अगर हम लोग इसको फाइंड करें तो कॉस इनवर्स ऑफ -0.5 इक्वल होता है स्टूडेंट्स 120 डिग्री के। सो इस 120 डिग्री को देखते हुए हम लोगों ने इजीली यहाँ पर ओरिएंटेशन को फाइंड किया कि हमारे पास जो दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स थे स्टूडेंट्स, उनकी जो ओरिएंटेशन है वो कितनी बन रही है, 120 डिग्री पे। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने सीखा कि अगर हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स गिवन हो तो हम लोग उनकी ओरिएंटेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या होती है, थीटा। थैंक यू।